बेसिकली हम देखो आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। और जब आप 12 का एग्जाम दोगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो, हम अगर बात करें तो किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो कनेक्टर्स होते हैं ना, वो एक लैंग्वेज की ब्यूटी है। जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश है तो इंग्लिश में बोलते हो सो दैट, बिकॉज, ये सारे कनेक्टर्स होते हैं। वैसे ही जर्मन के अंदर भी हमारे पास में कनेक्टर्स हैं। अगर A1 को छोड़ के एडवांस लेवल्स जैसे A2, B1, B2, इन लेवल्स को देखोगे तो सारे के सारे क्या है, सिर्फ और सिर्फ कनेक्टर्स हैं। सिर्फ और सिर्फ कनेक्टर्स हैं। इनके अंदर नए नए कनेक्टर आएंगे, नए नए कनेक्टर आएंगे, ऐड होते जाएंगे और आपका एडवांसमेंट होता जाएगा। तो अभी जो हम सबसे पहला कनेक्टर देख रहे हैं वो है वाइल। वाइल का मतलब होता है बिकॉज, और जो आप लोगों ने A2 से ही स्टार्ट कर दिया था, तो इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे कि वाइल का मतलब क्या है एग्जैक्टली। बिकॉज वाइल के अंदर कॉन्जुगेटेड वर्ब कहां चली जाती है? एट द एंड ऑफ सेंटेंस। आप क्या कर दोगे? एट द एंड ऑफ सेंटेंस ले जाओगे। बस बस इतना सा आपका वर्क है कि कॉन्जुगेटेड वर्ब विल बी एट द एंड ऑफ सेंटेंस, और कुछ भी नया नहीं है। जैसा आप लोगों ने A2 में देखा था वैसा का वैसा एग्जैक्टली सेम है, तो कुछ भी चेंजेस नहीं है। जैसे इश ब्लाइबर सु हाउसे वाइलिश क्रांक बिन, किसी भी कैटेगरी का सेंटेंस हो, अगर कनेक्टर है तो कॉन्जुगेटेड वर्ब लास्ट में। इश लर्ने डॉयच वाइल इश इन डॉइचलैंड अर्बाइटन म्यूस्टर, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब थी, यहाँ मॉडल वर्ब है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस कॉन्जुगेटेड वर्ब लास्ट में। वियर फॉरेन निस्ट वाइल दास बेटर श्लेस्ट इज, कि आखिरी में क्या आ गया? कॉन्जुगेटेड। जी काउफ्ट ein Auto weil sie jeden Tag pendeln muss, तो muss कॉन्जुगेटेड है। एयर kommt nicht weil er keine Zeit hat। तो देखो, मेरा जो आज का आपको फोकस करवाना है वो सिर्फ ये नहीं है कि वाइल है, क्योंकि वाइल तो एक चेन है बस। उसके बाद में भी कुछ ऐसे कनेक्टर्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं बिकॉज के सेंस में। हमको उनको सबको टारगेट करना है, ताकि जब वो स्प्राक बाउस्टाइन में आएंगे या फिर जब आप खुद यूज कर रहे हो तो आपको पता तो रहे कि कॉन्जुगेटेड वर्ब कहाँ जाएगी, या फिर उनके अंदर आपको सेंटेंसेस किस तरीके से मेक करने हैं। तो वाइल जो कनेक्टर है वो तो आपके लिए बहुत ही सिंपल है। जैसा आपने A2 में देखा था वैसा एग्जैक्टली सेम है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखो, जो नेक्स्ट कनेक्टर है वो है दा। अब अगर मैं दा को सिर्फ वन वर्ड में एक्सप्लेन करूं तो दा को यूज करो या फिर आप वाइल को यूज करो, दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम है। आप रिप्लेस कर दो चाहे पूरा का पूरा वाइल दा के साथ में, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस ज्यादातर दा का एक ही डिफरेंस है कि दा ज्यादातर फ्रंट में लगता है, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस है ना, उसके अंदर आ जाता है। वो थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखना है कि दा, हालांकि वाइल भी यहां लग सकता है कि वाइल इज क्रांक बिन ब्लाइबे सु हाउस है। और जब भी कोई कनेक्टर यानी कि नेबन्स आर्ट्स का सेंटेंस अगर फर्स्ट स्टार्टिंग लेगा तो कॉन्जुगेटेड वर्ब जो है वो राइट और लेफ्ट होगी कॉमा के। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो दा इज क्रांक बिन ब्लाइबे सु हाउस है, दा एस रेगनेट ब्लाइवन वियर सु हाउस है, दा एयर काइने साइट हार्ट कॉम टेयर नेस्ट। क्योंकि जैसे हिंदी में क्या हो जाएगा, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है तो वो नहीं आ रहा। और इंग्लिश में भी हो जाता है बिकॉज ही इज नॉट हैविंग टाइम, ही इज नॉट कमिंग। Da wir früh aufstehen müssen, gehen wir schlafen, कि जल्दी उठना पड़ेगा, that's why we are going to the sleep. Da sie Deutsch spricht, findet sie leicht Arbeit, because she speaks German, she finds work easily। ठीक है, थर्ड पर्सन में कॉन्जुगेशन उधर भी था और इधर भी है। अब जो नेक्स्ट है वो है सुमाल। हालांकि देखो थोड़ा सा मिक्सअप है ये, B1 भी और B2 भी। अब जब चीजें चल ही रही है तो B1 को भी देख लो, B2 को भी देख लो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। सुमाल जो है ना वो भी एक कनेक्टर ही है, एग्जैक्टली सेम लाइक वाई। तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कॉन्जुगेटेड वर्ब लास्ट। अब बस यही होगा, कनेक्टर्स कोई भी आएंगे उनका नाम बदल सकता है बट उनका तरीका यही रहेगा कि कॉन्जुगेटेड वर्ब कहां जाएगी? लास्ट। कि ich bleibe zu Hause, zumal ich krank bin, क्या आई एम स्टेइंग एट होम बिकॉज। यस, तो सेम ही कॉन्सेप्ट है, वाइल बोलो या सुमाल बोलो, एक ही चीज है। Wir kaufen das Haus, zumal es günstig ist. Hier verdient die Stelle, zumal er erfahren ist. Ja, erfahren hart. Ich fahre mit dem Zug, zumal er schneller ist. Zumal sie nach Deutschland ziehen musste. Sie lernt Deutsch, zumal sie nach Deutschland ziehen musste। तो कहने का मतलब है सुमालो
दा हो या वाइल हो, तीनों का एग्जैक्टली सेम मीनिंग है और तीनों के तीनों ही क्या है, नेबनजाट्स, यानी कि कॉन्जुगेटेड वर्ब लास्ट। सुमाल भी बहुत बार आ जाता है B1 के इशराक बाविस्ताइने में, तो आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब भी बिकॉज ही होता है। अभी हम रीजन वाले कनेक्टर्स को देख रहे हैं कि जो इस लैंग्वेज के अंदर रीजन में यूज होते हैं, बिकॉज के सेंस में। और आपको पता ही है, बिकॉज हो, सो दैट हो, किसी भी लैंग्वेज में बहुत फ्रिक्वेंसी के साथ में यूज होता है। कोई भी काम है, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, ज्यादातर वारून से बनेंगे, वाई से बनेंगे, तो उस वजह से यूज होता है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट के अंदर देखो, हम देखेंगे देसाल। तो अभी जो आपने देखा था वाइल, सुमाल और या फिर दा, वो तीनों नेबनजाट्स थे। देसाल, दारूम, देस्वेगन, दाहेर, इन चारों को बहुत अच्छे से याद रखना। देसाल, दारूम, देस्वेगन और क्या होगा, दाहेर। देसाल, दारूम, देस्वेगन और दाहेर, चारों के चारों नेबनजाट्स नहीं है। इनमें कॉन्जुगेटेड वर्ब कहां रहेगी, सेकेंड। पोजीशन ऑफ द वर्ब विल बी ऑलवेज एट द सेकेंड पोजीशन। अभी क्या होता है, जब आप सीखते रहते हो तब तो इंसान का दिमाग चल रहा है कि हाँ ठीक है, अभी तो यही चल रहा है, तो वो फटाक से भर रहा है। बट जब इशराक बाविस्तान में एक साथ आएंगे ना सब, तब आदमी घूमता है। वहां आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि इशराक बाविस्तान चल रहा है, दिसाल, दारूम, देस्वेगन, ये सब, तो कॉन्जुगेटेड वर्ब कहां रहेगी, सेकेंड। तो इश बिन क्रांक, और इनमें ये और ध्यान रखना, रीजन पहले आ जाता है। इनमें क्या होता है, रीजन पहले आ जाता है। उसमें क्या होता है, वाइल दास, वाइल और सुमाल दा में रीजन बाद में आता है, इनके साथ आता है रीजन। जैसे कि इश बिन क्रांक, देसाल ब्लाइबे सु हाउस है। अगर यही क्वेश्चन कोई आपसे पूछे, वारूम ब्लाइब सु हाउस है, तो इश ब्लाइबे सु हाउस है वाइल इश क्रांक बिन। और जबकि देसाल, दारूम, देस्वेगन में इश बिन क्रांक, देसाल ब्लाइबे सु हाउस है, अपोजिट है उसका। और यहाँ देसाल लगाओ, देस्वेगन लगाओ, दारूम लगाओ, दाहेर लगाओ, सबका कोई दिक्कत नहीं है, सबका सेम ही मीनिंग है। एस रेगनेट, रेन हो रही है इस वजह से। देसाल्ब नेमन वियर आइनन रेगनशिम में। इश habe फील गेलैंड, कि बहुत सारा लर्न करा था, इस वजह से क्या हुआ, देसाल्ब habe ich die Prüfung bestanden, कि बहुत सारा लर्न करा तो एग्जाम क्लियर हो गई। er hat wenig Geld, er hat wenig Geld, deshalb kauft er kein Auto, कि उसके पास बहुत लेस मनी है, दैट्स व्हाई ही इज नॉट बाइंग एनी कार। स्क्रीन ब्लर ब्लर आ रही है क्या, सभी को आ रही है या आप एक को ही आ रही है, क्लियर है ना। हाँ, वियर haben wenig Zeit, कि हमारे पास लेस टाइम है। deshalb müssen wir uns beeilen, beeilen वर्ब का मतलब क्या होता है, हरी। beeilen मीन्स हरी। देखो कितने भी ग्रामर सीख लो, पर वोकैब तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वोकैब नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब आपको ये तो पता है देसाल का मतलब क्या होता है, क्यों यूज होता है, बट अगर ये नहीं पता कि ब्लाइबन क्या है, वो बेआइलन क्या है, तो फिर गए, फिर हमारे लिए वो कोई भी काम का नहीं है। यस टीना, नहीं, ये ज्यादातर क्या है, इसमें रीजन ही पहले आएगा, अपन इसको स्टार्ट देसाल, दारूम, देस्वेगन से नहीं कर सकते। हालांकि वैसे रफ लैंग्वेज में तो हो जाता है, ऐसा कोई 100% नहीं है। अगर रफ लैंग्वेज यूज करेंगे तो हो सकता है, कई बार आप रीडिंग में देखोगे टेक्स्ट के अंदर स्टार्टिंग भी आ गई। बट हम अगर प्रॉपर तरीके से करें और 100% ग्रामर को फोकस करके करें, तो फिर नहीं होगा। इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है कि आई हैव लर्न मच, दैट्स व्हाई आई क्लियर्ड द एग्जाम, क्योंकि ये इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या हो रहा है इनका, देसाल, दारूम, देस्वेगन, दाहिर, दैट्स व्हाई। तो दैट्स व्हाई क्यों होगा, तो पहले रीजन आएगा, फिर दैट्स व्हाई। कि ich möchte in Deutschland eine Ausbildung machen, deswegen lerne ich Deutsch, तो ये इसका दैट्स व्हाई है पहले, तो इसलिए हमें ना आगे रीजन को ही लगाना जरूरी है, तो ये फिक्स है। देस्वेगन बोलो, देसाल बोलो, दाहिर बोलो, दारूम बोलो, सब एक ही है। किसी से भी सेंटेंस बनेगा तो ऐसे ही बनेगा कि ich bin krank, deswegen bleibe ich zu Hause, es gibt einen Stau, deswegen komme ich spät। तो देख रहे हो, रीजन सब ये है, सभी सेंटेंस रीजन ये है कि es gibt einen Stau, ट्रैफिक हो रहा है, deswegen komme ich später, इस वजह से मैं लेट आ रहा हूँ। sie hat wenig Zeit, deshalb या deswegen kann sie nicht kommen, उसके पास कम टाइम है इसलिए वो नहीं आ सकती। ये वाइल से भी बन सकते हैं, पर वाइल में रीजन उसके बाद आया, और कॉन्जुगेटेड वर्ब कहां चली जाएगी, लास्ट। अब दारूम को देख लो, ich bin müde, darum gehe ich früh schlafen, तो नॉर्मली है। दाहिर भी वही है कि एस वार लाउड, बहुत लाउड था, दाहिर konnte ich nicht schlafen, कि इस वजह से मैं क्या नहीं कर पाया, सो नहीं पाया।
तो पहले आ गया रीजन और फिर इस वजह से बोल रहे हो बस आप, दैट्स वाई। इंग्लिश में बोलोगे तो दैट्स वाई, और हिंदी में इस वजह से। ये वजह है सब चीज की, ये करने की ये वजह है, और उसमें ये करने की ये वजह लास्ट में चली जाती है, अगले सेंटेंस में चली जाती है, वाइल द सुमाल के साथ में। ठीक है, तो ये हमारे कंप्लीट हो गए। अभी नेक्स्ट के अंदर चलते हैं। आउस दीजम ग्रुंड। आउस दीजम ग्रुंड। आउस दीजम ग्रुंड का मतलब होता है फ्रॉम बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो देखो, आउस दीजम ग्रुंड का मतलब होता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, और ये कोई कनेक्टर नहीं है, ध्यान रखना। इसमें भी कॉन्जुगेटेड वर्ब कहां रहेगी? सेकंड। ठीक है, आउस दीजम ग्रुंड कोई कनेक्टर नहीं है, कोई ऐसा स्पेसिफिकली वो नहीं है, बस ये रीजन देने के लिए यूज होता है, और जर्मन्स बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। आपको भी अपनी लैंग्वेज में यूज करना चाहिए। तो ich habe morgen eine Prüfung aus diesem Grund lerne ich Deutsch। कोई पूछे वारूम, aus diesem Grund lerne ich viel। कोई पूछे वारूम lernst du viel, तो आप कह सकते हो ich habe eine Prüfung, ich habe morgen eine Prüfung aus diesem Grund lerne ich viel। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रीजन है, कल मेरा एग्जाम है, तो इस वजह से मैं ज्यादा लर्न कर रहा हूं। तो आउस दीजम ग्रुंड एक तरीके से आप देसाल दारूम देस्वेगन से रिप्लेस कर सकते हो, बट वाइल और सुमाल से नहीं होगा, क्योंकि अभी भी रीजन यहां पे है, फर्स्ट है रीजन, है ना। अगर ये वाइल से बनेगा तो इशलेन फील वाइल इश मॉर्गन आइने परफॉर्म हाफ है, रीजन उसके बाद चला जाए। नेक्स्ट के अंदर एयर हार्ट अरफारूम आउस दीजम ग्रुंड बेकाम एयर देन जॉब, कि उसके पास एक्सपीरियंस है, इस वजह से उसको जॉब मिल गई। अब अगर इसको देसाल से रिप्लेस करोगे तो हो जाएगा एयर हार्ट अरफारूम देसाल बेकाम एयर देन जॉब। बोलने के देखो अलग अलग तरीके हैं, वैरायटी है। कोई आलू की सब्जी बना रहा है तो यूज तो सब आलू ही कर रहे हैं, पर किसी के कैसा स्वाद निकल के आ रहा है, किसी का कैसा। तो यहाँ पे भी वैसा ही है कि चीजें बहुत सारी हैं, आप सिर्फ वाइल के पीछे पड़े हुए हो, पूरे स्पीकिंग में वाइल वाइल वाइल, सामने वाला भी सुन सुन के पागल हो गया कि ये एक ही चीज यूज करता है। तो आपको वैरायटी लेके आनी पड़ेगी ना वहां पे, तब आपकी स्पीकिंग राइटिंग वो अच्छी लगती है। अब एग्जामिनर को भी बहुत अच्छे से पता है यहाँ जो भी आएगा वो वाइल ही बोलेगा, तो आपने लिखने में भी कुछ और यूज किया। हर इंसान B1 में या B2 में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 99% एक रेडिमेटल यूज करते हैं, माइनर माइनोंग नाक। अब एग्जामिनर ने 9 बजे एग्जाम स्टार्ट करी थी, 2 घंटे हो गए, आ रहा है जो यही बोल रहा है माइने माइनोंग नाक माइने माइनोंग नाक, उसका भी दिमाग खराब हो गया। कोई आते ही एकदम से अलग बोले कि माइनस अराक्टेंस नाक, ये अलग हुआ, तो एग्जामिनर फट से पकड़ेगा कि हाँ ये कैंडिडेट है, अलग है। तो ये अलग जो बन के जाओगे ना आप, और उस अलग पे पहले से ही वर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं 2 दिन पहले अलग बन जाऊंगा, वो तो आपको बहुत पहले से करना पड़ेगा, और एंड में जाके आपको चेंज करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि एक वेराइटी लगेगी कि आप एक अलग स्टूडेंट आए हो। ठीक है, तो ये आउस दीजम ग्रुंड का मतलब क्या हो गया? बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि एस रेगनेट स्टार्ट आउस दीजम ग्रुंड ब्लाइवन वी सो हाउस। ठीक है, Er spricht Deutsch aus diesem Grund arbeitet sie in Deutschland, कि वो जर्मन बोलती है because of this reason। Wir haben wenig Zeit aus diesem Grund müssen wir uns beeilen। beeilen जो है वो रिफ्लेक्सिव वर्ब है, sich beeilen, ये रीजन हो गया, हमारे पास कम टाइम है because of this। ठीक है, तो aus diesem Grund एक ऐड हो गया, deshalb darum deswegen daher ऐड हो गए, weil da, और आपका सुमाल। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आपको भी याद रहना चाहिए कि आपने क्या क्या किया है। अब देखो देन आ गया A1 का छोटा सा बच्चा, A1 में ही है ये तो, पर जब A1 में A1 की चीज सीधा B2 में भी आ जाती है, और कहा सीधा स्प्राग बाउस्टाइन। और मैं आपको दिखाऊंगा गारंटी से कि जब आप स्प्राग बाउस्टाइन की टाइल स्वाय करोगे ना, ये देन भी आपको मार जाएगा। इसका ध्यान रखना है, इसकी पोजीशन क्या होती है? जीरो। जीरो पोजीशन का मतलब है इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और इसके बाद क्या आएगा? वर्ब। यानी वर्ब की पोजीशन कौन सी हो गई? अगर आपने स्प्राग बाउस्टाइन में, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप सेकंड पार्ट या फर्स्ट पार्ट कोई भी करोगे ना, ऐसा जरूर होगा किसी सेंटेंस में, वहां 1 सेकंड में आप पकड़ सकते हो कि अगर पहले कुछ ब्लैंक आ रहा है, यहाँ ब्लैंक आएगा, ऐसे देंगे वो आपको, ऐसे ब्लैंक देंगे, फिर सब्जेक्ट देंगे, फिर वर्ब। अगर आपने सिर्फ 1 सेकंड पकड़ने वाला, 1 सेकंड में पकड़ लेगा कि यहाँ पे कॉन्जुगेटेड वर्ब लास्ट थर्ड कैसे गई, तो थर्ड गई है, तो यानी नीचे जो ऑप्शंस हैं उनके अंदर ऐसी कौन सी चीज आ सकती है? जीरो पोजीशन वाली, जैसे आबर आ सकती है, देन आ सकती है। तो आप एक
मात्र 2 सेकंड में पकड़ के आ जाओगे। और अगर आपने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया तो फिर आप घूमते रहोगे और उसमें एक चीज और गड़बड़ है, एक गलत हुआ तो दूसरा भी होगा। क्योंकि अगर आपने वहां दान देन लगाना था और वहां कुछ और लगा दिया, वाइल लगा दिया, तो इसका मतलब वाइल तो गलत जो है ही, देन जो गलत जो हुआ वो तो हुआ ही, और जहां वाइल लगना था वो भी गलत हुआ। तो ऐसे आपका रॉन्ग हो जाएगा। बाकी इसको समझाने का इतना कोई वो बड़ा पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेटेड वर्ब थर्ड है बस, और देन का मतलब भी बिकॉज ही होता है कि इश ब्लाइब zu Hause, den ich bin krank. Ich lerne Deutsch, denn ich musste in Deutschland arbeiten. तो कॉन्जुगेटेड वर्ब कहाँ रहेगी इसमें? थर्ड पोजीशन पे, और इसकी पोजीशन 0 होती है। आपने इवन में भी सीखा है। रीजन वाले हैं तो देखो, रीजन सभी को टारगेट कर रहे हैं अपन। रीजन है तो सभी को करते हैं ना। अब वो अलग अलग चैप्टर में अलग अलग बन के आते हैं, वो आपको पता ही नहीं चलता। कहीं पहले चैप्टर में वाइल सीखा था, सीधा 5वें में जाके वेगन समझ रहे हो। अब उसको पता ही नहीं है कि क्या बिकॉज वाले हैं, क्या कौन से हैं। तो इसलिए होता है कि एक ही बार में खत्म कर दो इनको, भाई तुम जो भी हो आ जाओ हमारे सामने, और हमें इनके रूल्स अच्छे से हो जाए और काम खत्म। वेगन एक जर्मन की प्रीपोजिशन है जो गेनेटिव को फॉलो करती है, साथ में डेटिव को भी फॉलो कर लेती है स्पोकन लैंग्वेज में। तो कभी डेटिव में दिख जाए तो आप सोचना मत कि मैंने आपको गेनेटिव में दिखाया था और डेटिव में कैसे आ गई, हो जाता है यूज। बट मोस्टली किसमें यूज होती है? गेनेटिव। गेनेटिव आप लोगों ने A2 से ही सीखना स्टार्ट कर दिया था। गेनेटिव में मेस्कुलिन और न्यूट्रल में क्या लग जाता है? देस। और फेमिनियन और प्लूरल में देयर। बस ये 2 चीजें और गेनेटिव खत्म। और गेनेटिव बताता क्या है? ऑफ का सेंस देता है। यहाँ पे ऑफ का सेंस नहीं देता, यहाँ सिर्फ आर्टिकल्स को चेंज कर रहा है वो। यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहा है? आर्टिकल्स को चेंज कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप वेगन प्रीपोजिशन को देखोगे तो वेगन प्रीपोजिशन का मतलब लिख लो बिकॉज ऑफ। वेगन का सिंपल सा मीनिंग है और बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती है, हर जगह दिखेगी आपको, और इश्फराक वाइस्टाइन में भी आएगी। या तो वेगन आ जाएगा या वाइल आ जाएगा, कुछ तो आएगा ही आएगा। वेगन प्रीपोजिशन गेनेटिव है, बस इतना सा ध्यान रखना है। और जैसे ही दिखे इश्फराक वाइस्टाइन में देश लग रहा है, समझ जाओ हो गया, मात्र 1 सेकंड में आंसर। तो वेगन का मतलब बिकॉज हो गया, तो वेगन देश रेगन्स ब्लाइबन बियर्स zu Hause। अब आप में से कोई स्टूडेंट मुझे अभी तक ये बता सकता है कि अभी हमने वाइल भी पढ़ा है, सुमाल भी पढ़ा है, दा भी पढ़ा है, डेसवेगन भी पढ़ा है, दारूम भी पढ़ा है, डेसवेगन भी पढ़ा है, दाहिर भी पढ़ा है, और अब वेगन भी पढ़ा है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो इन सभी सेंटेंसेस में और वेगन में क्या डिफरेंस है? इसमें बताओ। एग्जैक्टली। वेगन से बना हुआ सेंटेंस सिर्फ एक ही सेंटेंस है अगर ढंग से देखो तो। यहाँ पे सेंटेंस कितने हैं? सिर्फ एक सेंटेंस, ओनली वन सिंगल सेंटेंस। जबकि अभी इससे पहले जो भी हमने सीखा था, ये 2 सेंटेंस है सब। क्या दिखाऊं आपको, मतलब पता ही है ना सब में। ये सभी सेंटेंसेस कितने सेंटेंसेस थे? 2 सेंटेंसेस थे, क्योंकि वो सब के सब क्या है? कनेक्टर्स है। जबकि वेगन क्या है? प्रीपोजिशन। वेगन क्या है? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का कनेक्शन किससे होता है? सिर्फ और सिर्फ नाउन से। नाउन से ही प्रीपोजिशन का लेना देना है, बाकी और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। जैसे आप बोलते हो मिड देम ऑटो, तो ऑटो से ही लेना देना है। मिड के देम क्यों लगा? ऑटो की वजह से लगा। यहाँ पे भी ऐसा ही है कि आपका प्रीपोजिशन का लेना देना सिर्फ और सिर्फ नाउन से है। और ये कौन सी प्रीपोजिशन है? गेनेटिव। तो आर्टिकल चेंज गेनेटिव के केस के अकॉर्डिंग होंगे। जैसे डाटिव है तो डाटिव केस के अकॉर्डिंग होंगे, आकोजेटिव तो आकोजेटिव के अकॉर्डिंग होंगे, और गेनेटिव है तो गेनेटिव के अकॉर्डिंग होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। पर ध्यान रखना ये प्रीपोजिशन है। तो कभी ऑप्शन में वेगन दिख जाए, इश्फराक वाइस्टाइन में वाइल भी दिख रहा है, वेगन भी दिख रहा है, और देन भी दिख रहा है, बस वहां आपको थोड़ा अवेयर रहना है कि भाई वाइल में कॉन्जुगेटेड वर्ब लास्ट होती है। वाइल के अंदर 2-2 सेंटेंसेस होते हैं, कॉमा लगा रहता है। देन के अंदर भी कॉमा लगा रहता है, 2-2 सेंटेंसेस होते हैं, और वो पोजीशन जो है 0 होती है, थर्ड पोजीशन पे वर्ब रहती है। वेगन के अंदर प्रीपोजिशन है, तो इसमें या तो दे साइनस ये सब लगे होंगे, नाउन होगी और सेंटेंस एक ही होगा, और कॉन्जुगेटेड वर्ब अपनी सेकंड पोजीशन पे ही रहेगी। यस, किसी का डाउट है? टीना, शिवानी? हो गया? यस यस टीना। हाँ बिल्कुल सही है। वेगन माइनर अर्बाइट हबेश वेनिसाइड। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो वेगन जो है वो प्रीपोजिशन है कि बिकॉज ऑफ माई वर्क। इंग्लिश में भी आप लोग बोलते हो कि बिकॉज ऑफ माई वर्क आई हैव लेस टाइम।
सेंटेंस एक ही है, ये सेंटेंस कितने हैं, एक ही है, और कॉन्जुगेटेड वर्ब सिर्फ haben है कि वेगन माइनर है राइट habe ich wenn ich seid। क्या ये सेंटेंस अभी वाला वाइल से बन सकता है? नहीं। क्या ये सेंटेंस देसाल से बन सकता है? नहीं, किसी से नहीं बन सकता, अभी सिर्फ वेगन से बन सकता है। अब कोई बोले कि सर मैं बनाना चाहता हूं इसको, तो बना सकते हैं, यस बना तो सकते हो, पर दो दो सेंटेंस चाहिए, फिर दो दो वर्ब्स चाहिए, दो दो कॉन्जुगेशन चाहिए, कनेक्टर चाहिए, तो वैसे हो जाएगा। तो क्या बना दोगे आप? वाइल से कैसे बनेगा ये सेंटेंस कि इश habe wenig Zeit, और फिर वाइल लग रहा है तो देखो क्या हो रहा है, वाइल इश arbeite, तो दो सेंटेंस बन गए अब। पर यहां पे जो अर्बाइट है वो वर्ब नहीं है, वो एक्चुअली क्या है, नाउन, नाउन है वो। अब कोई स्टूडेंट कहेगा तो क्या सर मैं हर सेंटेंस को वेगन से बना सकता हूं? नहीं, क्योंकि जरूरी थोड़ी है हर वर्ब नाउन थोड़ी बन जाएगी। ये तो जहां अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वेगन माइनर अर्बाइट बिकॉज ऑफ माई वर्क, वेगन देस रेगन्स बिकॉज ऑफ द रेन, वेगन देस फेकेयर्स, ये नाउन है, प्रॉपर ही नाउन है, ये तो वर्ब है ही नहीं, बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। अब कोई बोल सकता है इलनेस, बिकॉज ऑफ द इलनेस आप बोलते हो ना कि वेगन क्रांकहाइट, तो क्रांकहाइट हो सकता है। तो वेगन जाइनर क्रांकहाइट कॉन्टर एयर निस्ट कॉमन। अब यहां पे ये वाइल से नहीं बन सकता, इसके लिए दूसरा सेंटेंस अलग से बनाना पड़ेगा कि एयर कॉन्टर निस्ट कॉमन वाइल एयर क्रांक वार। अलग बना सेंटेंस, दो हो गए सेंटेंस, यहां एक ही है। वेगन देस लैम्प्स कॉन्टर इश निस्ट स्लाफन। अब कोई बोले कि वेगन से बन, वो वाइल से बन सकता है, अब नहीं बन सकता, क्योंकि लैम्प जो है ना वो वर्ब नहीं है, वो तो सिर्फ नाउन। अब इसको बनाने के लिए गिफ्ट लगाना पड़ेगा, एस गिफ्ट से बना सकते हो आप, अलग से वर्ब लेनी पड़ रही है कि वाइल एस जोफी लैम गिफ्ट कॉन्टर पास्ट के अंदर है, तो वो भी देखना पड़ेगा। अब दोनों सेंटेंस पास्ट में जाएंगे, तो वाइल एस जोफी लैम गाब कॉन्टर इश निस्ट schlafen, कि वहां पे बहुत सारी नॉइज थी, इस वजह से मैं सो नहीं पाया। तो ये आपको ऐसे करना पड़ेगा, समझ गए आप वेगन। अब देखो आउफ ग्रूंड है, आउफ ग्रूंड का मतलब भी रीजन ही होता है, ये B1 से रिलेवेंट नहीं है, B2 के अंदर है, बट देता वो रीजन का ही सेंस है, तो आप समझ जाओ वेगन हो या आउफ ग्रूंड, दोनों ही कौन सी प्रीपोजिशन है, गेनेटिव, कि आउफ ग्रूंड देस वेटर्स वुड दास स्पील अब गेजार, यानी कि बिकॉज ऑफ द वेदर जो गेम है उसको क्या कर दिया, कैंसिल। Aufgrund seiner Erfahrung bekam er den Job, कि बिकॉज ऑफ उसके एक्सपीरियंस की वजह से उसको जॉब मिल गई, तो ये भी वही है। अनगेजेस्ट, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि B1 है, बस आप ऐसे ही देख लो कि ये होता है बस। अनगेजेस्ट का मतलब होता है इन व्यूइंग ऑफ, जेहन का मतलब टू सी होता है, आप लोगों को पता है A1 से सीखा है, उसी से बना है। जिस्ट का मतलब भी व्यू होता है, और अनगेजेस्ट उसी से बन गया व्यूइंग ऑफ, इन व्यूइंग ऑफ। देखो इंग्लिश में भी आप यूज करते हो, जैसे हिंदी में बोलते हैं इसको मद्देनजर रखते हुए, और इंग्लिश बोलती है इन व्यूइंग ऑफ, और जर्मन बोलती है अनगेजेस्ट, और ये भी कौन सी प्रीपोजिशन है, गेनेटिव। तो अनगेजेस्ट देयर सिचुएशन म्यूसन वियर हंडर, कि इन व्यूइंग ऑफ द सिचुएशन वी हैव टू हैंडल थिंग्स, है ना। अनगेजेस्ट देयर क्रीजर स्पारेंट फील मेंशन गेल, यानी कि इन व्यूइंग ऑफ क्राइसिस मेनी पीपल सेव मनी, यानी कि क्राइसिस को देखते हुए, जैसे देखो हर लैंग्वेज में बहुत सारे तरीके हैं बोलने के, तो उसी वजह से हम देख रहे हैं कि क्राइसिस को देखते हुए बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, मनी सेव कर रहे हैं। अब अगर इंग्लिश में ये, हिंदी में ये हो रहा है कि क्राइसिस को देखते हुए, तो जर्मन में भी फिर अनगेजिस्ट लाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि उसके अलावा कोई वर्ड ही नहीं है और कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं है हमारे पास, तो कैसे करेंगे हम। इन फॉलोइंग का मतलब भी बिकॉज ऑफ ही होता है, इन फॉलोइंग ऑफ, जैसे इन फॉलोइंग, और ये जो भी अभी आपने देखे चारों चारों के चारों क्या है, गेनेटिव, ध्यान रखना गेनेटिव है, हालांकि B1 में नहीं आएंगे, वेगन ही है आपके, बट ठीक है आ रहा है तो ओके है ना। तो इन फॉलोइंग दे सुनफाल्स गाबे साइनन स्टाफ, यानी कि इन फॉलोइंग ऑफ एक्सीडेंट, क्या हो गया है वहां पे, ट्रैफिक। इन फॉलोइंग देयर क्रांकाइट ब्लीव एयर सू हाउस, इन फॉलोइंग ऑफ द इलनेस ही इज स्टेइंग एट होम, ही वॉज स्टेइंग एट होम, क्योंकि उसमें प्रेटेरिट। अब देखो कोई बोलेगा सर इन फॉलोइंग ऑफ, बिकॉज ऑफ, इन व्यूइंग ऑफ, तो इनसे
ये तो है, तो ओवरऑल सब सेम से यस, ये गारंटी है। यहाँ पे वेगन लगा दो तो भी क्या फर्क पड़ रहा है, वेगन दे सुनफाल्स गाबे साइन स्टाउ बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रैफिक। बट वही बात, अगर आपको इन व्यूइंग बोलना है तो फिर तो एंगेजिस ही लाना पड़ेगा, इन फॉलोइंग ऑफ बोलना है तो इन फॉलो लाना ही पड़ेगा, और बिकॉज ऑफ प्रॉपर लाना है तो फिर वेगन लाना पड़ेगा। तो बस इतना सा फर्क है, बाकी ये 99% तो एक दूसरे के क्लोज ही है। और ये तीनों के चारों क्या दे रहे हैं, रीजन। किसी भी चीज के हैपनिंग होने का क्या दे रहे हैं, ये रीजन। और ये है क्या, सारे के सारे अभी तक क्या देखे आपने, गेनेटिव प्रीपोजिशन। अब देखो एग्जाम के अंदर आपको याद रखने के लिए यहाँ पे एक वो दे दी है, मैं ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। वाइल, दा और सुमाल तीनों के तीनों कनेक्टर है, कॉन्जुगेटेड वर्ब लास्ट। सेकंड पोजीशन देसाल दारूम देसवेगन दाहिर आउस दीजम ग्रूम, सेकंड पोजीशन। देन की पोजीशन जीरो, और वेगन आउफ ग्रूंड आई अनगेजिस्ट इन फॉल गए, तीनों के तीनों क्या है, गेनेटिव प्रीपोजिशन। आपका B1 का काम भी हो गया, ये B1 बी सॉरी B2 में भी आएगी, आपके B2 का काम भी हो गया है, क्योंकि B2 के अंदर भी ये सारी की सारी प्रीपोजिशन ऐसे की ऐसे उठ के आ जाएंगे। तो जब हम कर रहे हैं तो एक को कर रहे हैं तो तीन को क्यों छोड़ेंगे, उनको भी ले लेंगे, क्योंकि जब आप फिर से देखोगे तो याद आ जाएगा कि हाँ इनफॉल और ये सब यही थे। तो अब आप लोग बताओ कौन कौन सी गेनेटिव प्रीपोजिशंस हैं जो सेंस देती है बिकॉज ऑफ का, बताओ। वेगन है, अनगेजिस्ट है, इनफॉल गए और हाउस ग्रोन, ठीक है। और सेकंड पोजीशन किस किस में रहती है, मिसाल दारू, वेगन, ताहिर और दारू, एक बच रहा है हाउस दीजम ग्रोन, हाउस दीजम ग्रोन। और रीजन देने के लिए जीरो पोजीशन किस कनेक्टर की रहती है, देन की पोजीशन जीरो रहती है। और वाइल दा, और वाइल दा के साथ में आपने B2 का भी एक कनेक्टर सीखा था, उसका मतलब भी बिकॉज ही होता है, वो कौन है, सुमाल। बस आप यूज मत करो चाहे B1 में, बस याद रखो कि सुमाल का मतलब भी यही होता है, ठीक है। तो देखो आज का जो हमारा टारगेट है ना, वो दो चीजों को कवर अप करने का है। एक हमारा टारगेट था कि हम रीजन देने वाले कनेक्टर्स को टारगेट कर दें, ताकि आपका सारा एक ओवरऑल ओवरव्यू मिल जाए कि ये कनेक्टर होते हैं, इनका ऐसा ऐसा होता है, ये वर्ब्स हैं, यहाँ जाती है, इसमें ऐसा ऐसा होता है। वाइल और दा तो आप कहीं पे भी लगा दोगे तो वो तो नॉर्म सेम ही सेंस है, और ऑब्वोल है। पता लगाओ, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं, पता लगाओ इनके अंदर वाइल दा या फिर ऑब्वोल कौन से सेंटेंस में क्या क्या यूज होगा। While या obwohl is the art starts here, romantisch finde. So was ist the richtige Antwort hier? While is richtig hier. While क्यों रिस्टिश है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं ना। कि मियर गेफेल्ट आर्बुर्ग क्यों अच्छा लगता है, while is the art starts here, romantisch finde. नेक्स्ट वन दा या obwohl, obwohl ist hier richtig. Why obwohl viele Leute den Ort zu voll finden. तो देखो किसी भी प्लेस पे अगर बहुत ज्यादा लोग हैं तो वो सु फुल यानी कि फुल है, तो इसका मतलब वो नेगेटिव है। फारे इश इमर रीडर गेन हिल, यानी कि कोई प्लेस जो है वो हमेशा फुल रहता है लोगों से, और उसके बावजूद भी आप वहीं जा रहे हो, तो ये तो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो ऑब्वोल इज करेक्ट हियर, कि ऑब्वोल फील लॉइट देन ऑट सु फोल फिंडन फारे इश इमर रीडर गेन हिल। नेक्स्ट है इन द थर्ड वन, वाइल इज वेस्टेज हियर, कि वहां पे आपको एक स्टे चाहिए, बिकॉज सो वाइल इज मिश डॉट मेड फ्राइंडन ट्रेफनविल, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट के अंदर in the next one, wir wollen uns früh, wir wollen uns für ein ganzes Wochenende treffen, weil wir alle wenig Zeit haben, ja, obwohl wir alle wenig Zeit haben. So, was ist richtig? Obwohl is correct. कैसे? ganzes Wochenende का मतलब है इंटायर वीकेंड, तो ये पॉजिटिव है, नहीं पॉजिटिव है कि wir wollen uns für ein ganzes Wochenende treffen, कि इंटायर वीक के लिए हम वीकेंड के लिए मिलेंगे।
ऑब्वोल वी आर आले वेनिसाइट हाबन, तो यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? ऑब्वोल। नेक्स्ट में दा इज क्रिस्टेशिया, क्योंकि ये पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है कि दा वियर फॉर सेन यारन उनरन शूल अब्सलूस gemacht haben, कि ऑल्दो हमने 10 इयर्स अगो क्या किया था, स्कूलिंग कंप्लीट की थी, उस दा स्टेफन dieses Jahr endlich klappen, तो इस वजह से क्या करना पड़ेगा कि ये मीटिंग वापस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट के अंदर दा या फिर ऑब्वोल, ऑब्वोल इज शॉन फील रिसर्चिert habe, कि ऑल्दो मैंने बहुत कुछ रिसर्च कर लिया था, habe ich noch nicht das die richtige gefunden, पॉजिटिव का नेगेटिव है कि रिसर्च तो बहुत करी पर राइट जो थिंग थी वो मिली नहीं, तो यानी क्या हो गया? ऑब्वोल। बस इन चीजों का आपको ऐसे ध्यान रखना है। अब देखो ये एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, इसके अंदर आप लोगों को पता लगाना है कि कौन सा कनेक्टर जो है यूज होगा। उसके लिए आप लोगों के सबके पास 1 मिनट का टाइम है, पहले आप लोग अपना अपना सोच लो कि वाइल आएगा, ऑब्वोल आएगा, ट्रॉटजेम आएगा या रिसाल्व आएगा। एवरीवन यू थिंक एंड देन वी विल डिस्कस। ओके, सो इन द फर्स्ट वन, सबसे फर्स्ट जो थिंग है आपको देखने की वो ये होती है कॉन्जुगेटेड वर्ब लास्ट है या नहीं। तो कॉन्जुगेटेड वर्ब लास्ट है, स्मार्ट वर्क आपको ऐसे करना है, कॉन्जुगेटेड वर्ब लास्ट है तो यानी ये ट्रॉट्सडेम और बेसाक तो खत्म हो गए ऑप्शन, तो आपके पास या तो ऑब्वोल है या वाइल या दा। तो यान विल निस्ट शॉन वीडर नाक र्यूगन, व्हाट इज द आंसर, वाइल या ऑब्वोल? वाइल बिल्कुल सही है, क्योंकि वो रूगन नहीं जाना चाहता, इसका रीजन है वाइल यार शॉन ऑफ डॉट बार, कि वो पहले भी ऑलरेडी वहां पे था, तो ये रीजन है, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है उसका। नेक्स्ट है इश हवन नूर नॉक स्वाइट अगर उल्लाओ, कॉन्जुगेटेड वर्ब अपनी जगह ही है, इसका मतलब या तो ट्रॉट्सडेम है या देसाल है, ऐसे आपको पता होना चाहिए कि शब नूर नॉक स्वाइट अगर उल्लाओ, Deshalb ist korrekt hier. Deshalb will ich dieses Jahr noch mal verreisen. Ich bin gern in der Urlaub. Ich bin gern in der Natur. Conjugated verb last, तो यानी फिर से while या da या फिर obwohl, तो क्या आ जाएगा? Ich bin gern in der Natur, while ich die Ruhe mag, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव ही है। Wir wollen Geld sparen, और bleiben जो है वो conjugated सेकंड पोजीशन पे ही है कि wir wollen Geld sparen, देसाल भी आएगा क्योंकि रीजन है कि wir wollen Geld sparen, deshalb bleiben wir dieses Jahr zu Hause, कि वेकेशन नहीं करेंगे इस बार, यहीं रुकेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे ये रीजन है इसका। नेक्स्ट है ich will in die Schweiz fahren, lese ich viele Reiseberichte, और यहाँ पे ट्रॉट्सडेम या देसाल भी आएगा क्योंकि कॉन्जुगेटेड वर्ब सेकंड है, तो क्या आ जाएगा? देसाल पे, क्योंकि वो बहुत सारी राइजेबेरिस्ट है, यानी कि ट्रेवलिंग से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स है वो क्यों रीड कर रहा है, क्योंकि ये है रीजन कि ich will in die Schweiz fahren, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है। नेक्स्ट है लेना will keinen Wanderurlaub machen, sie sehr sportlich ist, और यहाँ पे ट्रॉट्सडेम नहीं आ सकता क्योंकि कॉन्जुगेटेड वर्ब कहाँ है? लास्ट है, तो क्या आ जाएगा कि लेना लेना will keinen Wanderurlaub machen obwohl sie sehr sportlich ist, कि स्पोर्ट्स पर्सन तो है उसके बावजूद भी वो नहीं कर रही। एक अच्छी एक्सरसाइज और है आपके सामने जिसके अंदर वाइल यूज हो रहा है, ऑब्वोल यूज हो रहा है, देन यूज हो रहा है, ट्रॉट्सडेम यूज हो रहा है और देसाल भी यूज हो रहा है। वही जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी कि पहले ये ध्यान रखो कि आपने जो सीखा था वो आपको याद है या नहीं। वाइल कॉन्जुगेटेड वर्ब लास्ट, ऑब्वोल कॉन्जुगेटेड वर्ब लास्ट, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तब ऑब्वोल यूज हो सकता है। टेन की पोजीशन अभी आज ही आपने सीखी है, जीरो है, यानी वर्ब जो है वो थर्ड पोजीशन पे रहेगी। ट्रॉट्सडेम और देसाल, ट्रॉट्सडेम जो है और देसाल जो है उनमें वर्ब पोजीशन सेकंड रहे, और मीनिंग इसका भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, तो पता लगाओ।
देखो यही सारी चीजें इकट्ठी होकर आखिरी में कहाँ पहुंच जाएगी, इश्प्रात। और यही आप जब राइट करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ऐसा उनमें होता है। देन ओके, तो फर्स्ट के अंदर देखो, ich habe ein Fotobuch von unserem Urlaub gemacht। कॉन्जुगेटेड वर्ब देखना हमारा सबसे फर्स्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अंजे यानी लास्ट है। हमारे ऑप्शन अभी वाइल है और वोल है, बस इनके अलावा ऑप्शन ही नहीं है हमारा। तो ich habe ein Fotobuch von unserem Urlaub gemacht, ich mir die Bilder so gerne ansehe। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। Next die Fotos konnte man auf einer Webseite hochladen und das Buch dort erstellen। Es ist erst gestern angekommen। अब ये एस जो है वो किसके बारे में बात हो रही है, के बारे में। ये जो बुक है वो यस्टरडे आई है, अभी जस्ट यस्टरडे आई है। इश एस शॉन फॉर फिल्म फोकन बेस्टेल्ट हब है, कॉन्जुगेटेड वर्ब लास्ट है, तो इसका मतलब फिर से वाइल या ऑब्वोल में से दोनों में से ये एक है। तो क्या आंसर करेक्ट है? देखो एयर एस इज एस गेस्टन अनगे कॉमन की वो जो बुक है मैंने ऑर्डर करी थी वो कल आई है, जबकि ऑर्डर कब करी थी, 5 weeks बिफोर। तो इसका मतलब तो कॉन्ट्राडिक्शन है ना, आनी 2 दिन 5 दिन में चाहिए थी और आई है 5 week के बाद। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑब्वोल। हिंदी में जहां भी जबकि आता है, हालांकि जबकि, बस वहां ऑब्वोल है। नेक्स्ट के अंदर ईशा जो लंग गेवार्टेड और कॉन्जुगेटेड वर्ब सेकंड पोजीशन है। अब या तो ट्रॉट्से में या देसाल पे, क्या आ जाएगा, ईशा लंग गेवार्टेड देसाल वारिश देसाल वारिश वीकलिश फ्रो आल्स एस एंडलिश दावा, कि बहुत ज्यादा वेट किया, दैट्स व्हाई आई वाज वेरी हैप्पी। नेक्स्ट है ईशा एस एस बार बार किसके लिए यूज हो रहा है, के लिए। तो ich habe es sofort ausgepackt, मैंने उसको ओपन किया। und ich war sehr neugierig, इसका तो मीनिंग पता लगाने की जरूरत नहीं है। ich आ रहा है, वर्ब आ रही है और यहाँ पे भी ब्लैंक है, यानी आंसर देन इसका है। नेक्स्ट के अंदर देखो एस इज आइडेंटली शॉन गिवोर्डन और कॉन्जुगेटेड वर्ब सेकेंड ही है, बिन निस्ट बिन इश निस्ट गान सुफ्रीडन। तो क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव किसका सेंस देते हैं, हालांकि, ऑल्दो, नेवरदलेस। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ट्रॉट्स। यहाँ पे ट्रॉट्स देम ही क्यों आया, ऑब्वोल क्यों नहीं आया, आ सकता था, पर वर्ब पोजीशन इज सेकेंड। Ich bin enttäuscht, I am disappointed और conjugated verb लास्ट है। तो क्या आ जाएगा, while the carbonist natulish ausen, क्यों आया while, disappointed नेगेटिव, कलर्स भी अच्छे नहीं है नेगेटिव, और उसका रीजन भी है, वो डिसअपॉइंट होने का पीछे रीजन क्या था वो ये है। नेक्स्ट के अंदर ईशापति फोटोज नॉक माल के प्रूफ eigentlich sind alle in Ordnung और कॉन्जुगेटेड वर्ब सेकेंड ही है, manche फोटोज इन बुक निस्ट शार्फ। तो क्या हो जाएगा, eigentlich sind alle in Ordnung, ये पॉजिटिव है, sind manche फोटोज इन बुक निस्ट शार्फ, ये नेगेटिव है कि एवरीथिंग इज इन ऑर्डर बट फोटोज जो है बुक की वो शार्प नहीं है। तो इसका मतलब ट्रॉट्सडेम, बिल्कुल सही है, ट्रॉट्सडेम sind manche फोटोज इन बुक निस्ट शार्प। नेक्स्ट के अंदर habe ich das फोटोबुक zurückgeschickt, deshalb habe ich das फोटोबुक zurückgeschickt। अब देखो वापस कर दी, दैट्स वाई है ना, ये दैट्स वाई। इस एक्सरसाइज को है ना मैं सबसे अच्छी एक्सरसाइज मानता हूँ, पता है क्यों, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहती है देसाल दारूम ये सब इनमें, देन वाइल ये सब, तो आप इस एक्सरसाइज को चाहे 10 दिन में एक बार कर लो, 2 दिन में एक बार कर लो, आपके सारे डाउट जो है वो खत्म हो जाएंगे। अब चाहे आप 1000 सेंटेंस बनाओ तो भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट आएगा,
और चाहे 2 को ही एक बार में समझ जाओ या इसी को बार-बार कर लो, तो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि बस ये करते हैं और यही कर रहे हैं। तो बस ये आपको ध्यान रखना है। ओके डन। तो देखो आज हमने जिन चीज़ों को टारगेट किया, उनको आपने बहुत अच्छे से देख लिया। जो पीडीएफ्स है वो भी मैं आपको शेयर कर दूँगा और साथ में आपको जो एक्सरसाइज़ेज़ है करने के लिए वो भी मैं आपको एक्सरसाइज़ेज़ दूँगा।